नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को रेलवे के एक ऐसे भर्ती के बारे में बताने वाला हूं जो 10वीं और 12वीं पास हमेशा आते रहती है। इस भर्ती के बारे में ज्यादातर कैंडिडेट को पता नहीं रहता है। हर एक जोन से ग्रुप डी और ग्रुप सी लेवल की वैकेंसी आती है संविदा के आधार पे। आज मैं इसी वैकेंसी के बारे में A to Z जानकारी बताने वाला हूं, जिसमें माली, सफाई कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, स्टेनोग्राफर सहित बहुत सारी वैकेंसी आती है। ठीक है। और ये जो वैकेंसी है ना, रेलवे में संविदा के आधार पे आती है। अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो तो इसमें अप्लाई कर सकते हो बिना किसी एग्जाम के। इसमें नौकरी लेने का एक शानदार मौका रहता है दोस्तों। तो बस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चैनल में पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। डेली नई नई भर्ती के बारे में अपडेट करते रहता हूं। देखिए, रेलवे की संविदा भर्ती में अगर एज क्राइटेरिया की हम बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 33 साल मांगती है। लेकिन योग्यता इसमें जो कॉन्ट्रैक्ट संविदा बेसिस है उसमें 10वीं पास और 12वीं पास के लेवल पे भर्ती आती है, जो हर एक जोन यानी कि रेलवे के जितने जोन है सभी के अंतर्गत आती है दोस्तों। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं। ठीक है। ग्रुप सी और ग्रुप डी पोस्ट पे आती है हमेशा, और जिसमें भर्ती की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें सिलेक्शन की जो प्रोसीजर है वो कैसे होता है, तो बने रहिए, आपको पूरा कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं। ऑल इंडिया के मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो कोई सा भी जोन के रहने वाला कैंडिडेट हो, लेकिन वो अप्लाई करना चाहते हैं तो अदर जोन में अप्लाई कर सकते हैं। एक चीज मैं बता दूं दोस्तों, नो एग्जाम है। ठीक है। इसमें दूसरा चीज, आपको जो सैलरी मिलेगा उसके अलावा आपका जो पीएफ वगैरह है, ईएसआईसी वगैरह है, मेडिकल वगैरह, ये सारा कुछ भी इसमें सुविधा देखने को मिलती है। हालांकि ये वैकेंसी संविदा बेसिस के आधार पे होती है दोस्तों। ठीक है। इसमें आप लोगों का जो रिटर्न एग्जाम का प्रक्रिया नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, सिंपल सा एक फॉर्म फिल करना होता है। फॉर्म फिल करने के बाद एक शॉर्ट लिस्टेड निकालेगा। आपका जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है उसमें आपको मैसेज के थ्रू भी जानकारी आ जाता है, और पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी एक लेटर भेज देता है। उस दिन आपको जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है। साथ ही साथ आपको उनके साक्षात्कार, मतलब 2 आदमी आपके सामने में बैठे रहेगा, उनसे आपसे कुछ कुछ सवाल पूछ सकते हैं। वो पूछेगा तो आपको जवाब देना है। कोई हार्ड सवाल नहीं पूछता है, बस काम, नौकरी क्यों करना चाहते हो, आपके घर में कौन कौन है, ऐसे ही इजी सवाल पूछता है। तो आप लोग रेलवे की संविदा भर्ती में भी आसानी से नौकरी ले सकते हैं। कैसे फॉर्म फिल करना है आगे भी आप लोगों को मैं बताने वाला हूं इसी में। ठीक है। अब देखिए, सभी जोन में भर्ती आती है, सैलरी भी ठीक ठाक रहता है। ठीक है। और इसमें माली, सफाई कर्मचारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क, स्टेनो, अब देख सकते हो माली सफाई कर्मचारी 10वीं और क्लर्क, डाटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो, ये सब 12वीं पास के अंतर्गत वैकेंसी आती है। हर एक जोन में बस इतना ही वैकेंसी आती है, इसके अलावा भी कुछ कुछ और वैकेंसी आती है। और ये जो वैकेंसी है ना, रेलवे क्लैम की तरफ से आती है, मतलब संविदा के आधार पे, जो आगे आप लोगों को गूगल में सर्च करके कैसे आपको उस वेबसाइट में जाना है, फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है, कैसे फॉर्म अप्लाई करना है, ये भी बताने वाला हूं। भैया शानदार मौका है। जितने भी कैंडिडेट 10वीं और 12वीं पास रहते हैं ना, वो हमेशा उस वेबसाइट को जरूर चेक कर लिया करें, क्योंकि 10वीं और 12वीं पास के आधार पे वहां पे आए दिन वैकेंसी आते रहती है। खाली बैठे अगर आप कुछ कर नहीं रहे हो तो घर में बैठे, उससे अच्छा तो वहां पे रेलवे में नौकरी करते रहोगे। हालांकि संविदा भर्ती रहती है, ऑफिस टाइम ड्यूटी रहती है, 9 बजे शुरू होगा, 5-6 बजे आपका छुट्टी हो जाएगा। इस प्रकार से रहता है। और काम क्या रहेगा, एक तो प्यून का वैकेंसी आता है भैया, वो तो फाइल वाइल ट्रांसफर, चाय साय पिलाना, ये सब काम करता है। सफाई कर्मचारी झाड़ू पोछा मार दिया, ये काम हो गया, डस्टिंग क्लीनिंग वगैरह। माली पेड़ की कटाई छटाई कर दिया, पानी वानी दे दिया, ये सब काम हो गया। डाटा एंट्री ऑपरेटर, क्लर्क और स्टेनो का तो आप लोगों को पता है, टाइपिंग से रिलेटेड काम रहता है। ठीक है। अब देखिए, इसमें आप फॉर्म कैसे फिल करना है, तो चलिए दोस्तों आप लोगों को स्क्रीन में लेकर के चलता हूं, वहां से स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल ये सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद आपके सामने में कुछ इस प्रकार से आएगा गूगल में, आपको सिर्फ इसमें क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये ऑफिशियल वेबसाइट है, जहां पे आए दिन रेलवे के अंतर्गत संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसी आते रहती है। ठीक है। तो सिंपल सा आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको क्या करना है, ये नोटिस वाले ऑप्शन पे जाना है। तो नोटिस पे जैसे ही टेंडर नोटिस पे आप क्लिक करोगे, आपके सामने में जितनी भी वैकेंसी आ रहेगी रेलवे के, हर एक जोन, चाहे देख सकते हो आप दिल्ली, चंडीगढ़, अमरावती, रांची, नागपुर, दिल्ली,
ठीक है, मुंबई, दिल्ली, दिल्ली, गुवाहाटी, जयपुर, दिल्ली, वाराणसी, नागपुर, इस प्रकार से हर एक जगह से इसमें वैकेंसी आते रहती है, जितने भी आरआरसी है उसमें। और वहां पे ऑफिस वाला ड्यूटी रहता है, कोई आप लोगों का दूसरा टाइम का ड्यूटी नहीं रहता, नाइट ड्यूटी हो गया, ये सब ड्यूटी ऐसा नहीं रहता, ऑफिस ड्यूटी है दोस्तों। तो आप जरूर इसमें फॉर्म फिल कर दो। मतलब जब भी ये वैकेंसी आती है, जैसे कि मैं पहले ही बता दिया, ग्रुप सी और ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी आती है, तो आपको क्या करना है, इसमें आपको चेक कर लेना है। देखिए लास्ट वैकेंसी कब आया था, 3 जुलाई 2024 को किसका आया था, स्टेनोग्राफर का, दिल्ली में। उससे पहले चंडीगढ़ में आया था दोस्तों, चंडीगढ़ में आया था, उसके बाद अमरावती में आया था, ठीक है, उसके बाद रांची में सफाई वाला, तो इसको वीडियो बना करके भी मैं बताया था, माली सफाई कर्मचारी की वैकेंसी आई थी, जो इंटरव्यू बेसिस पे वैकेंसी था। तो आप लोग भी इसमें आराम से फॉर्म फिल कर सकते हैं, जितने भी कैंडिडेट। आपको बस क्या करना है यार, डेली तो आप सभी मोबाइल चला ही रहे हो, डेली आपको 2 मिनट जा करके ये वेबसाइट में चेक कर लेना है। चेक करने से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा वैकेंसी आई हुई है। देखिए ये गवर्नमेंट के थ्रू है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है। सबसे पहली बात, आप काम करोगे, हालांकि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, तो आपका सैलरी थर्ड पार्टी से समझिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वालों जो कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं उनके तरफ से आएगा, मतलब डिप्यूटेशन बेसिस, संविदा का आधार पे है। तो ये मत समझिएगा कि इसका फायदा नहीं है, आगे चल के आपको फायदा भी मिल सकती है। तो जितने भी कैंडिडेट है ना, वो इस वैकेंसी के बारे में जरूर जानकारी रखे। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि भैया रेलवे में ना बहुतों को नौकरी करने का सपना होता है। देखिए ऐसा नौकरी आ जाएगा तो ऑफिस टाइम ड्यूटी रहेगा, और आपको क्या चाहिए। और इसके अलावा भी बहुत सारी वैकेंसी आती है। अभी के टाइम पे अगर आप 10वीं पास हो ना, तो 10वीं पास के लेवल पे बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है। जो सबसे आसान वैकेंसी होती है वो 10वीं पास होती है दोस्तों। जीडीएस मत कीजिए, जीडीएस में परसेंटेज हाई जाता है कट ऑफ, ठीक है। और भी वैकेंसी एसएससी एमटीएस हो गया आपका, और भी बहुत सारे वैकेंसी आते रहती है, आप उसमें भी ध्यान दे सकते हैं, उसमें भी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें भी आप आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अभी के टाइम पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से नई वैकेंसी आई हुई है। अब देखिए इसका नोटिस आपको डाउनलोड कैसे करना है। तो नोटिस आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड पे कर लेना है और इसमें क्लिक कर देना है, आपके सामने में डाउनलोड होकर के आ जाएगी नोटिस, ठीक है। और अभी यहाँ पे कुछ रिलोड का ऑप्शन आ रहा है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। तो देखिए ये मेरे सामने में स्टेनो का आ गया, तो आपके सामने में कुछ इस प्रकार से आपका पीडीएफ आ जाएगा दोस्तों। ये ऑलरेडी बहुत पहले ही वैकेंसी निकल चुकी है, तो इसके लिए आप आसानी से इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं फॉर्म फिल करके, और बकायदा बाई पोस्ट भी भेज सकते हैं, जितने भी आप जो भी जोन से फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं उस जोन में, ठीक है। देखिए पूरा डिटेल में दिया हुआ है रेलवे में, rct.indianrail.government.in इसका वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट। आप गूगल में भी जाकर के सर्च कर सकते हैं और डायरेक्ट इस वेबसाइट में आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आपको मैं एक चीज और मैं बता दे रहा हूं दोस्तों, इसमें आपको एक चीज बता दूं, जब रांची में आया था, रांची में इंटरव्यू के बेसिस पे आया था ये वैकेंसी, ठीक है। ऐसे बहुत सारी वैकेंसी आती है जो इंटरव्यू के बेसिस पे आती है, कोई कोई तो मेरिट के बेसिस पे आती है। सभी वैकेंसी की जानकारी आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा, यहां से आप फॉर्म डाउनलोड करके स्पीड पोस्ट करके भेज सकते हैं। इस प्रकार से दोस्तों इस वैकेंसी का मैंने A to Z कंप्लीट डिटेल्स जानकारी बता दिया। जो हर साल ये वैकेंसी आती है और हर समय हर महीना आती है ज्यादातर, तो आप भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का एग्जाम नहीं होता है, ओनली साक्षात्कार के आधार पर आप लोगों का सिलेक्शन होता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो को पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। डेली नई भर्ती की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आती है। आज के लिए बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई गवर्नमेंट जॉब नई सरकारी नौकरी का अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।